देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। मतदाता सूचियों पर एसआईआर हमला या एनआरसी की वापसी। सीपीएम का 8 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल लोकतंत्र पर संकट है, अवशेष पुनरीक्षण की आड़ में सांप्रदायिक एजेंडा। नई दिल्ली, पटना 20 जुलाई 2025। देश के सियासी पटल पर एक नई बहस खड़ी हो गई है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया बिहार से शुरू होकर अब राष्ट्रव्यापी विस्तार की ओर बढ़ रही है। इस पूरे अभियान को लेकर अब वामपंथी दल, विपक्ष और नागरिक समाज संगठनों ने इसे एक छिपा हुआ एनआरसी करार दिया है। इस कड़ी में सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 8 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। चुनाव आयोग भाजपा और संघ के इशारे पर काम कर रहा है, सीपीएम का सीधा हमला। सीपीएम के पोलित ब्यूरो ने शनिवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ईसी और अब सिर्फ निष्पक्ष संस्था नहीं रही, बल्कि वह भाजपा और आरएसएस की एजेंडा वाहक बन चुकी है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर नागरिकता की जांच कर रहा है, जो कि साफ तौर पर असंवैधानिक है। यह मताधिकार पर सीधा हमला है। एसआईआर की आड़ में पूरे देश में एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है। पॉलिट ब्यूरो सीपीआईएम। एसआईआर क्या है? विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में जून 2025 से चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत की, जिसमें 8 करोड़ से अधिक वोटरों को दस्तावेज जमा करने को कहा गया। ईसी ने आधा राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को वैध आईडी नहीं माना, सिर्फ ईपीआईसी को मान्यता दी। बिहार में अब तक 41 लाख मतदाता हटाए जाने के खतरे में। 4.5% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। 6.5% ने फॉर्म ही नहीं भरे। विपक्ष का बिगुल, यह एनआरसी का पुनर्जन्म है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी एसआईआर को एनआरसी का बैकडोर एंट्री कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना में सड़कों पर उतरकर कहा, बीजेपी दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट छीनना चाहती है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। टीडीपी, जो कभी भाजपा गठबंधन में थी, उसने भी इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। सीपीएम के अन्य आरोप, व्यापार समझौते। सीपीएम ने सरकार पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ गुपचुप फ्री ट्रेड डील करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे भारत के डेयरी, कृषि, फार्मा, रक्षा और वित्तीय क्षेत्र विदेशी शोषण के शिकार हो सकते हैं। सरकार हमारी संप्रभुता गिरवी रख रही है। पॉलिट ब्यूरो सीपीएम। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल। इस बिल को लोकतंत्र विरोधी और विपक्ष को कुचलने वाला कानून करार देते हुए सीपीएम ने कहा कि जो भी सरकार से सहमत है उसे चरमपंथी घोषित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर। पार्टी ने फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है और कहा कि वहां की जनता का जनादेश रौंदा जा रहा है। असम, बंगाल और उत्तर पूर्व में तनाव की आशंका। पार्टी ने आरोप लगाया कि असम में जारी साफ सफाई अभियान बंगाली भाषी लोगों को निशाना बना रहा है। आरएसएस को बीजेपी जातीय विभाजन और अस्थिरता फैलाकर उत्तर पूर्वी राज्यों पर वर्चस्व जमाना चाहती है। 8 अगस्त जनतंत्र रक्षा दिवस या जन आंदोलन। सीपीएम और अन्य वामपंथी दल 8 अगस्त को जन रक्षा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिन देश भर में सड़क प्रदर्शन, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विश्लेषण क्या है? 2025 का नया एनआरसी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि एसआईआर को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया तो लाखों गरीब, आदिवासी, प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार पर संकट खड़ा हो सकता है। यह चुनाव से पहले मतदाता सूची में सामाजिक फिल्टरिंग का सबसे बड़ा प्रयास हो सकता है। चुनाव विश्लेषक, लोकतंत्र मंच। निष्कर्ष, चुनाव सुधार के नाम पर मतदाता सूची की यह सघन छानबीन अब राजनीतिक बवंडर का रूप ले चुकी है। सीपीएम और अन्य विपक्षी दलों का विरोध केवल एक राज्य या चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र और नागरिकता की परिभाषा पर राष्ट्रीय बहस बन गया है। क्या एसआईआर के विरोध में जनता सड़कों पर उतरेगी या केवल यह एक और राजनीतिक शोर साबित होगा? जवाब मिलेगा 8 अगस्त को। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।